Hello students, welcome back to our YouTube channel Lord's Krishna Classes नरेश सर। जैसा कि इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th के लिए अपलोड कर चुका हूं वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे क्लास 10th, जो कि RBSE एंड CBSE दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, यानी ज्ञात कीजिए। AP आपको गिवन है 2,7,12 2,7,12 डैश 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 10th टर्म, यानी इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे फर्स्ट जो गिवन है आपको वो लिख लोगे। A फर्स्ट टर्म यानी कि 2, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, जिसे A से प्रेजेंट करते हैं। कितना है यहाँ पे 2। फिर होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। B से प्रेजेंट करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 7 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 5। आगे 10th टर्म मैंने आपको समझाया था, जिसके पीछे टर्म लिखा हुआ मिले वो किसकी वैल्यू होती है? n की, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो आपसे an फाइंड करवा रहा है। नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, जैसे फॉर्मूला आपको गिवन है, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे। a की वैल्यू क्या है 2, प्लस की वैल्यू प्लस, ब्रैकेट की वैल्यू ब्रैकेट, n की वैल्यू 10, माइनस की वैल्यू माइनस, 1 की वैल्यू 1, ब्रैकेट, मल्टीप्लाई d की वैल्यू 5। नेक्स्ट देखिए, 2 प्लस 10 में से 1 को माइनस करोगे 9, मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 45। आंसर होगा 45 में 2 को प्लस करेंगे 47। ये हमारा आंसर है। तो ये आपके 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप से इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यदि इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व, यानी हल कीजिए। हल करना है आपको। विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 डैश 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 इज माइनस 81। इसका हिंदी मीन्स क्या होगा कि आपको AP गिवन है। AP 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद माइनस 81 होगा? ध्यान दीजिए, कौन सा पद, इसका मीन्स है n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। विच टर्म्स, n की वैल्यू। तो गिवन क्या है? सबसे फर्स्ट आप फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना है 21, 21। कॉमन डिफरेंस आप d फाइंड करोगे कैसे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करोगे। देखिए, दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट हैं, अलग अलग है, तो क्या होगा? माइनस होगा। 21 में से 18 को माइनस करोगे, आएगा 3, और साइन आता है बड़ी वाली डिजिट का, यानी माइनस का, -3। अब ये जो -81 है, ये क्या है? n है या an है? भाई मैंने आपको पहचानना सिखाया है। इससे जो पहले वाली वीडियो मैंने आपको आपके सामने रखी है, उसमें आपको n और an में डिफरेंस क्या होता है वो मैंने बताया था कि जिसके पीछे पद मिले, पद लिखा हुआ या टर्म लिखा हुआ मिले, वो n की वैल्यू होती है, और जिसके पीछे एक AP के बाद में कुछ ना मिले तो वो an की वैल्यू होती है। यानी आपको गिवन क्या है? an गिवन है -81। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बता देता हूँ, जो n की वैल्यू होती है वो एक होल नंबर होती है।
होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। n की वैल्यू हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी, यानी कि वो पूरी आएगी, 1 2 3 5 15 20 ऐसे आ सकती है। कभी भी ऐसे नहीं आएगी 5/2, 3/7 या -5 -10, ऐसे कभी भी नहीं आएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, यदि n की वैल्यू एक होल नंबर आती है तो आंसर यस होगा, अदरवाइज नो। देखिए ये आप नोट डाल के लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ये इस एक्सरसाइज के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि क्वेश्चन के अंदर सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ देखनी है कि मुझे गिवन कौन कौन सी वैल्यू मुझे दी हुई है, an या sn, इन दोनों में से यदि कोई वैल्यू आपको दी हुई है, गिवन है, तो आप पहले फॉर्मूला उनका लगाओगे, उनका यूज में लोगे। an गिवन है तो an का फॉर्मूला यूज में लोगे, sn गिवन है तो sn का फॉर्मूला यूज में लोगे। तो देखिए यहाँ पे an गिवन है तो हम पहले an का फॉर्मूला यूज में लेंगे, बाद में क्या फाइंड करना है उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। जो वैल्यू गिवन है पुट करो, a की वैल्यू आपकी 21 प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो रहने दो, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3 है तो आप ब्रैकेट में लिखोगे इज इक्वल टू -81। आगे सॉल्व करते हैं। 21, देखिए -3 को आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, -3 को n से मल्टीप्लाई करोगे -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +3 इज इक्वल टू -81। तो ध्यान दीजिए 21 में 3 को प्लस करोगे 24 -3n इज इक्वल टू -81। आपको वैल्यू n की फाइंड करनी है तो 3 तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है और 24 जो है वो प्लस या माइनस में है, तो पहले हम ट्रांसफर इसका करेंगे। तो +24 को इक्वल के बाद में लाओगे, ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा -24, तो -3n इज इक्वल टू -105। वैल्यू n की फाइंड करनी है आपको, -3 मल्टीप्लाई में है, सॉल्व करोगे कहाँ आएगा, RHS में ट्रांसफर करोगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 105 में जब 3 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 35। तो आंसर क्या आया 35 टर्म, ये आपका आंसर है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप से आपको इसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने हैं जो आपको स्क्रीन पे आपके पे नजर आ रहे हैं, सॉल्व करके देखिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ 6th term and 17th terms of AP are 19 and 41 respectively, then find 40th term। हिंदी बता रहा हूँ, यदि किसी AP का 6वां तथा 17वां पद 19 और 41 हैं तो AP का 40वां पद ज्ञात करो। एक बार फिर मैं आपसे, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। देखिए अब आप क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन को क्या दिया, किसी AP का 6वां पद तथा 17वां पद 19 और 41 दे रखे हैं। 6वां पद तो 19 है और 17वां पद 41 है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। 6वां पद उसे हम A6 से प्रेजेंट कर सकते हैं। A6 की वैल्यू आपको 19 गिवन है, 19 गिवन है, तो ध्यान दीजिए A6 का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होगा A + 5D इज इक्वल टू 19 इक्वेशन फर्स्ट। जिस टर्म की हम बात करते हैं उससे एक कम D फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। तो 6th टर्म है तो A + 5D इज इक्वल टू 19 इक्वेशन फर्स्ट, एंड नेक्स्ट है 17 टर्म्स यानी कि A17 इज इक्वल टू 41। तो A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 16D 16D
इज इक्वल टू 41, ये इक्वेशन नंबर 2। हमने क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ा है अभी, तो इससे हमने 2 इक्वेशन बना ली हैं। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस टाइप से करोगे, आपने 9th क्लास के अंदर एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन में। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, यानी इक्वेशन 2 में से माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे इक्वेशन फर्स्ट को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर माइनस कर। देखो समीकरण 1 है a प्लस 16b इज इक्वल टू 41, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है। इसमें से माइनस करोगे आप इक्वेशन फर्स्ट को, a प्लस 5d इज इक्वल टू 19। देखिए इक्वेशन को माइनस किस टाइप से करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज कर देते हैं। जो साइन पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना देंगे, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना देंगे। तो देखिए ये प्लस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 16d माइनस का 5d यानी कि आपका 11d आएगा, इज इक्वल टू 41 में से 19 को माइनस करोगे 22। तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 2, यानी ये d की वैल्यू आ गई। अब ये d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ d, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप समीकरण 1 की जगह 2 में भी रख सकते हो। देखिए सब इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 19, तो a प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 इज इक्वल टू 19। अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 10 को ट्रांसफर करोगे RHS में, तो आपकी प्लस 10 का ट्रांसफर RHS में करेंगे माइनस 10 हो जाएगा। 19 में से 10 को माइनस करोगे, a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी बेटा 9 आ चुकी है। अब आपको क्वेश्चन में आगे देखना है, क्या आपसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड इट्स 40 टर्म्स, यानी इसका 40वां पद ज्ञात करो। नाउ a40 आपसे पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होगा a प्लस 39d। a की वैल्यू आपके पास 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 2, तो 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 78, दोनों को प्लस करोगे 87। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, then which terms of its will be 0। यदि किसी AP का तीसरा व नवा पद 4 व -8 है तो इसका कौन सा पद 0 होगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे फर्स्ट उसने कहा है थर्ड टर्म यानी तीसरा पद किससे प्रेजेंट करेंगे, A3। गिवन क्या है बेटा 4, तो इक्वल 4। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड टर्म पूछ रहा है तो 2d आएगा, फिफ्थ टर्म पूछेगा 4d आएगा, 10th टर्म पूछेगा 9d आएगा, एक कम d लेते हैं। नेक्स्ट है 9th टर्म, नवा पद -8 है, तो 9th टर्म के लिए a 9 से प्रेजेंट करेंगे, यानी -8 गिवन है आपको, तो a9 का फॉर्मूला होगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको आगे क्या फाइंड करना है उस बात पे बाद में ध्यान देना है। पहले आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। इक्वेशन 2 में से माइनस करोगे इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन 2 है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा भाई। अब देखो 8d में से 2d को माइनस करोगे 6d, और यहाँ पे -8 और -4 दोनों के साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे। 8 में 4 को प्लस करोगे 12, बट साइन आता है जो ग्रेटर डिजिट होती है, बड़ी डिजिट जो होती है, यानी माइनस का। तो d इज इक्वल टू 6 का ट्रांसफर करोगे RHS में, तो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी भाग में जाएगा। और जब 12 में आप 6 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, यानी d की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी -2। ये d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो,
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ डी, यानी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस टू डी इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू -4 को इधर लाओ, कैसा हो जाएगा +4, यानी a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 8 आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या कहा है, देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, कि इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद, विच टर्म्स, यानी n की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। तो नाउ an आपको गिवन है कितना 0, तो फॉर्मूला किसका यूज में लोगे an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है, फाइंड करनी है, -1 की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -2 को जब +n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +2 इज इक्वल टू 0, -2n, 8 में 2 को प्लस करोगे 10 इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू n की फाइंड करनी है, तो -2n प्लस 10 का ट्रांसफर RHS में करोगे क्या होगा -10, वैल्यू n की फाइंड करनी है, -2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो भाई माइनस से माइनस कैंसिल, 10 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो इसका क्या होगा 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12 देन फाइंड AP। किसी AP का तीसरा पद 16 है तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो AP ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, वो कह रहा है किसी AP का थर्ड टर्म मीन्स A3 गिवन है आपको 60, A3 कितना है बेटा 16 है, तो A3 के लिए फॉर्मूला A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट एंड। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, 7th टर्म एक्सीड्स, एक्सीड्स का मीन्स होता है अधिक, प्लस मोर देन दी 5th टर्म, यानी जो इसका 7th टर्म है A7 से लिखेंगे, वो इसके 5th टर्म से कितना मोर देन है 12 मोर देन है, 12 एक्सिट्स है, 12 ज्यादा है अधिक है, तो +12 करेंगे। आगे देखिए फॉर्मूला A7 के लिए A प्लस 6D, A5 के लिए A प्लस 4D प्लस 12। अब A और D की जो वैल्यूज हैं उनको हम LHS में ट्रांसफर करेंगे, A प्लस 6D प्लस A का ट्रांसफर LHS में करोगे -A प्लस 4D का ट्रांसफर LHS में करोगे -4D इज इक्वल टू 12। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, 6D से 4D को माइनस करोगे तो आएगा 2D इज इक्वल टू 12। वैल्यू D की फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 12 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आ गया 6। ये D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ D, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 इज इक्वल टू 16, प्लस 12 का ट्रांसफर RHS में करो -12 होगा, और 16 में से जब आप 12 को माइनस करोगे 4, ये आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है, A और D की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, फाइंड AP, यानी AP फाइंड करनी है, तो AP क्या होगी, देखिए AP कैसे निकालते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, यानी A की वैल्यू लिखिए, इसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हुए नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। 4 में कॉमन डिफरेंस 6 है, 4 में 6 को प्लस करोगे 10, 10 में 6 को प्लस करोगे 16, 16 में 6 को प्लस करोगे 22 डैश डैश डैश, ये आपका आंसर होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।